नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं और आज दशक पांचवा शुरू हो रहा है। ये मंत्रों का दशक है और यहाँ पे पहला समास जो है वो गुरु निश्चय है। यहाँ पे समर्थ रामदास जी ने कहा है कि सद्गुरु करना, सद्गुरु जिंदगी में रहना क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि प्रभु रामचंद्र, श्री कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी सद्गुरु है और वो अपने सद्गुरु के चरणों पे समर्पित रहते हैं और उनके कारण ही इनको आत्मज्ञान हुआ है और उनके प्रकाश में ही वो अपनी सारी ज़िंदगी, अपने सारे कार्य करते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दी है, हम लोग देखते हैं। किसी को भला बुरा कहना ये अब हमारी साधना है। हमारी साधना है कि ब्रह्म तत्व प्राप्ति। ये और वो कौन सी भी साधना वो श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं रहती। बस जान के और समझ के अगर करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान है ही है, ऐसा ये कह रहे हैं। एक ज्ञान के पहले की भक्ति और ज्ञान के बाद की भक्ति, कि आप वही पूजा कर रहे हैं। ज्ञान होने के बाद वही पूजा बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप सद्गुरु प्राप्ति करते हैं तो, ऐसा इनका कहना है। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सारे यहाँ पे उन्होंने समर्थ रामदास जी ने कहा है। श्री राम जय जय जी सद्गुरु पूर्ण कामा, परम पुरुषा आत्मया रामा, अनुर्वाच्य तुमचा महिमा वर्णिला नवचे। कि सद्गुरु आप पूर्ण काम हो, आत्मतृप्त हो, आप परम पुरुष हो, आत्मा राम, मेरे आत्मा के अंदर के जो राम है वो आप हो। अनुर्वाच्य तुमचा, मैं आपकी महिमा इतनी अगाध है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। जे वेदांस साकडे, जे शब्दांसी कानडे, ते सत्शिष्यासी रोकडे अलभ्य लाभे। जिसका महिमा वेद नहीं कर सकती वो सत्शिष्य को रोकड़ा, रोकड़ा यानी कि ये ऐसा ही है, ऐसा मैंने देखा है, वो मैं देख रहा हूँ और मुझे परमात्मा, मैंने जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था कि आपने भगवान को देखा, कि हाँ, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे मैंने देखा है। तो ऐसा रोकड़ा, बिल्कुल ठास, मराठीमध्ये ठासून सांगितलं की हा ऐसा मैंने देखा है यानी है। तो ऐसा कब हो सकता है कि सद्गुरु है तभी सच्शिष्य को ऐसा रोकड़ा साक्षात्कार हो सकता है। जो अलभ्य है वो भी हो सकता है। साधना तो हर किसी को करने की है, हर क्षण, हर घड़ी। ठीक है, जे योगियांचं निज वर्म, जे शंकराचं निजधाम, जे विश्रांतीचे निज विश्राम, परम गुह्य अगाध। कि जो योगियों का निज वर्म है, अंतर्गत अंतरंग जो वर्म है वो यही है। जे शंकराचं निजधाम, शंकर जहाँ पे रममाण हो जाते, साधना रत हो जाते, वहीं सद्गुरु का जो स्थान है वही है। सद्गुरु का स्थान यानी ये परमात्मा तत्व में एक रूप विलीन होकर रहने का। जे विश्रांति से निज विश्राम, परम गुह्य अगाध। सबसे बड़ी विश्रांति कहाँ मिलती है? जब आत्मा से आप रममाण हो जाते हैं तब। परम गुह्य अगाध। ठीक है, परम है, गुह्य है, अगाध। परम है यानी अत्युच्च है, गुह्य यानी बहुत ही सीक्रेट है, बहुत, वो भी आपको समझ में आता है। अगाध है यानी जिसकी महिमा, उसका आदि क्या और अंत क्या है वो बता नहीं सकते। अगाध है, उसका मैं अनफैथम, उसकी महिमा ही मैं कर नहीं सकता, अगाध है। ते ब्रह्म तुमचे नाही योग्य, स्वयं आपणचे होई जे अंगे, दुर्घट संसाराचे नि पांगे पांगी जेना सर्वदा। कि ब्रह्म तत्व है जो योगी लोग जिसमें एक रूप हो जाते हैं, भक्त उनके साथ एक रूप हो जाते हैं, विभक्त न रह के, वही अंग यानी वो परमात्मा तत्व से एक रूप हो जाते। वो जो दुर्घट है, संसार में रहने के बाद भी कौन सा ड्रेस पहना है, किस अवस्था में आप क्या कर रहे हैं, आप ब्राह्मण है, वैश्य, क्षुद्र है, क्षत्रिय, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार से साधना कर रहे हैं, ये चारों भी साधना के मार्ग है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षुद्र, क्षत्रिय, आपको बताया बार बार। ब्राह्मण यानी जहाँ ब्रह्मम जानाते, जो ब्राह्मण ब्रह्म जान की साधना रत रहता है, जीवन जीता है। क्षत्रिय यानी दुर्गुण को
ऐसे दूर दूर करके लड़ के दूर करता है और परमात्मा से एक रूप रहता है। शूद्र यानी परमात्मा सेवा से देव बुद्ध्यतु दासोम जीव बुद्ध्यत्व दंशा आत्मबुद्ध्यत्व में हम ऐसे जो साधना करता है भगवान के चरणों में लीन होकर उसको शूद्र कहते हैं। और जो व्यवसाय करने वाला है वैश्य, वो अपनी हरदम प्रॉफिट देखता है, यानी अपना फायदा देखता हो। क्या फायदा है कि ये सारी चीज़ें जो फायदा न रहने वाली चीज़ें उसको दूर करके फायदा कौन सा है, भगवान के रूप में रममाण रहने का। ये भी यानी एक साधना के 4 प्रकार, इतना याद रखना। और बाद में क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में बताया इसलिए मैं पहले बता कर रख रहा हूँ। यहाँ ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मण, तो ये सारे जो है अंग यानी क्या, वो परमात्मा तत्व से एकरूप होने के बाद ये दुर्घट संसार से हम लोग मुक्ति पाते हैं, नहीं तो हम मुक्ती पा नाही सकते, सीधा कहा है। आता स्वामीजींनी लढिवाळपणे गुरु शिष्यांची लक्षणे सांगितली तेणे प्रमाणे मुमुक्ष शरण जावे। कि जैसे अर्जुन छोटा बच्चा होकर श्री कृष्ण को सारे सवाल पूछ रहा है, अपने आइडियाज क्लियर कर रहा है, उसको भय है कि मैं श्री कृष्ण से दूर न हो जाऊं लड़ाई करके दुष्कर्म करके, इसलिए वो कुछ भी करके श्री कृष्ण के पास रहना चाहता है। इसलिए वो सारे सवाल पूछ के अभी मैं लड़ूंगा और पाप किया तो तू तो मेरे से दूर चला जाएगा, इसके कारण वो पूरी गीता का कथन किया गया है। तो ऐसे लड़ीवारपन यानी ऐसे प्यारे बच्चे के समय वो ऐसा होगा क्या भगवान, ऐसा वो पूछ रहा है, उस तरीके से ये हो रहा है। तो गुरु भी शिष्य को सारी चीज़ें ऐसा कथन करते, उसको समझा के देते और आत्मयोग से उनको एकरूप भी कर लेते परमात्मा तत्व से। ऐसे आप मोक्ष जैसे शरण मात्र रहना चाहिए। गुरु तो सकाळांशी ब्राह्मण जरी तो झाला क्रियाहीन तरी तयासी शरण अनन्य भावे असा है कि ब्राह्मण को अगर आप गुरु करते तो अगर वो ब्रह्मम जानाते ब्राह्मण रहा तो ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, अहो या ब्राह्मणा कारणे अवतार घेतला नारायणे विष्णूने शिवस्य बिरवणे तेथे इतर ते किती। म्हणजे इसका मतलब यह है कि जो ब्राह्मण है वो भी ब्रह्म जानने वाला रहा तभी वो सदगुरु रहा तो ठीक है, ऐसा वो यानी सावध कर रहे हैं। अहो या ब्राह्मणा कारण, इस ब्राह्मण के कारण जैसे भृगु ऋषि ने यहाँ पे श्री विष्णु को पैर मारा था, यहाँ पे फिर श्रीवत्सल को हर जगह घूमने लगे कि यहाँ पे भृगु ऋषि ने मुझे मारा था इसलिए, ठीक है। तो उस ब्राह्मण के कारण विष्णु ने अवतार लिया था। ब्राह्मण वचने प्रमाण होती शूद्रांचे ब्राह्मण धातु पाषाणे देवपण ब्राह्मणाचे नहीं मंत्र है कि जो लकड़ी की, पाषाण की और धातु की जो मूर्ति रहती है पत्थर की, उसको भी मंत्र के कारण हम लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं केवल ब्राह्मणों के कारण। शूद्र भी ब्राह्मण हो सकते हैं, होती शूद्रांत ब्राह्मण, मैंने जो बोला तो यहाँ पे दिया हुआ है कि शूद्र यानी कि जो जिसको बिल्कुल इच्छा नहीं भगवत प्राप्ति की, उसको शूद्र कहते हैं। कोई भी उठता कुछ भी कहता है ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, उनकी तरफ ध्यान नहीं देने का, यहाँ में एक प्रत्यक्ष दिया है, ठीक है। समास पहला गुरु निश्चय में दशक 5वां में आप देखिए कि होती शूद्रांचे ब्राह्मण 8वें ओवी में दिया हुआ। शुद्र भी ब्राह्मण होते यानी कि जो ब्रह्म जानता है वही ब्राह्मण, जो मुमुक्ष भी नहीं उसको भगवत यार भगवान अस्तित्व में नहीं बोलने वाला है, ऐसा जो है और धीरे धीरे मुमुक्ष होता है, मुझे भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, फिर साधक होता है, फिर सिद्ध होता है, फिर ब्रह्मज्ञानी भी हो जाता है, ऐसा शुद्ध से ब्राह्मण हो सकता है, ठीक है। और धातु पाषाण देवगण ब्राह्मणाचे मंत्र ये भी होता है कि हम लोग वो भगवान को भगवान इसलिए मानते हैं, उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ब्राह्मणों ने वहाँ पे वेद मंत्रों के साथ वहाँ पे उसकी स्थापना की है, आह्वान किया, उसमें फिर भगवान आके रहते, इसलिए हम लोग ब्राह्मणों का भी महत्व है। उन्होंने इतने हजारों सालों से वेद और सारी चीज़ें यानी रखे है, वो पूरा ज्ञान हर किसी का, हर व्यक्ति का, हर शक्ति का महत्व है। मुंजी बंधने वीर्य तो शूद्रचे दिभ्रांत है द्विजन्मी म्हणून सतत द्विज ऐसे नाम है, सो वो द्विज रहता है, उसको द्विजन्म रहते वगैरह आपको सारी चीज़ें पता होंगी। सकाळ से पूज्य ब्राह्मण हे मुख्य वेदाज्ञ प्रमाण वेद वीरते ते अप्रमाण अप्रिय भगवंता, कि जो वेदों का ज्ञान रखने वाला वो ब्राह्मण है, वो सबको पूज्य रहता है
और ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण रहा तो वो तो सबसे पूज्य रहता है। ब्राह्मणी योग याग व्रते दाने ब्राह्मणी सकल तीर्थाटने कर्म मार्ग ब्राह्मणा वीण होना नहीं, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण के कारण ही होती है। सारी पूजा अर्चना हमारे यहाँ के 16 नहीं बहुत सारे जो संस्कार है 16 संस्कार बताए गए। तो मुंजी हो गई, बाद में कि किसी का नाम समझना, नामकरण करना, अंतिम विधि भी ब्राह्मण के कारण होती है। अगर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहा तो बहुत अच्छा। ये बार बार समर्थ कह रहे हैं। ब्राह्मण पूजने शुद्ध वृत्ती होने जड़े भगवंती ब्राह्मण तीर्थ उत्तम गति पावती प्राणी। ठीक है क्या कि उसके कारण हमें अच्छी गति मिलती है। ये सारे हम लोग करते हैं तो चीज़ें वो समझ के करना बहुत आवश्यक है, ऐसा समर्थ कह रहे हैं। लक्ष्य भोजनी पूज्य ब्राह्मण, अगर एक ही ब्रह्म तत्व जाने वाला ब्राह्मण या ब्रह्मम जानती सा ब्राह्मण है, ऐसे लक्ष्य ब्राह्मणों को जो ब्रह्म जानते हो उनको अगर भोजन दिया तो आपको क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? प्रयास करके देखिए। ऐसे एक लक्ष्य ब्राह्मण लेके आए जो उनको ब्रह्म ज्ञान है और उनको फिर खाना खिलाइए। आन याति सी पूछे कौन परे भगवंता से भाव प्रमाण ये रात चाड़ने। बाकी के लोगों को कौन पूछता है? जो ब्रह्म जानता है उसी को सब लोग पूछते हैं। ठीक है, यानी वो किस टाइप का ब्राह्मण लोगों ने सोचा है और किस टाइप का ब्राह्मण समर्थ कह रहे, इसमें अंतर हो तो आप समझ लीजिए। असो ब्राह्मण सूर्यवर वंदिती तिथे मानव बापोड़ी की थी, जरी ब्राह्मण मूलवती तरी ते जगत वंजे। कभी कभी मूलवती ब्राह्मण रहा उसको भी लोग वन्य कहते हैं। नहीं, देखिए आप समर्थ कह रहे, ठीक है, लेकिन सूर्यवर यानी जो ब्रह्म जानता है, ऐसे जो ऋषि मुनि उनको इवन देव सूर्य यानी देव लोग भी उनको उनकी पूजा करते थे। उनके यहाँ पे जाके आपको पता है ना कि गंगा माता और सारी सप्त नदियाँ किसी ऋषि जो ब्रह्म जानते थे, ऐसे जो ऋषि रहते थे, ब्रह्मर्षि रहते, उनके यहाँ पे जाके उनकी सेवा करते थे, आपको पता होगा। ठीक है, अंते शब्द ज्ञाता बरवा परितो न्यून काय करा ब्राह्मण सनिध पूजा हे तो न घडे, कि आखिर में ब्रह्मज्ञानी रहा और ब्राह्मण तो ही अच्छा है। जे जनावगे केले ते वेदे अवहेरले म्हणून यासे नाम ठेवले पाषाण मत, ये वेद विरत कुछ किया तो उसको यानी उसको कुछ इम्पॉर्टंट नहीं है। असो जे हरिहर दास त्यास ब्राह्मणी विश्वास ब्राह्मण भजने बहुतांचं पावन केले, कि ब्राह्मण जो है यहाँ ब्रह्मम जानाती वो हरिहर दास रहे तो उससे जन को अगर कुछ गाइड किया तो उनको उत्तम गति मिलती है। तो ऐसे जो हरि के दास हैं उनके ऊपर विश्वास रखते हैं और जो ब्राह्मणों में भी विश्वास रखते हैं, और जो ब्राह्मण अपने यहाँ पे जो शरण आने वाले भक्त हैं उनका भी विश्वास रखते हैं, तो ब्राह्मण भी यहाँ ब्रह्मम जानाति सह ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण भगवान से एक रूप तो हो ही जाता है, लेकिन ये लोग भी एक रूप हो सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मणे पाविजे देवादिदेवा तरी किमर्थ सद्गुरु करावा, ऐसे म्हणाल तरी निज ठेवा सद्गुरु वीणा है। ठीक है, ब्राह्मण के कारण हमें मूर्तिमंत भगवान दिख सकता है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है वो कैसे मिलेगा? तो आपको सद्गुरु के बिना नहीं मिल सकता। स्वधर्म कर्मे पूज्य ब्राह्मण तरी ज्ञान नवे सद्गुरु वीण, ब्रह्म ज्ञान नसता सीण जन्म मृत्यु चुकेना। स्वधर्म में ब्राह्मण पूज्य रहता है लेकिन सद्गुरु के बिना हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता, इसलिए सद्गुरु रहना आवश्यक है। स्वधर्म कर्म पूज्य ब्राह्मण परि ज्ञान में सद्गुरु ब्रह्म ज्ञाता नस्ता सीण जन्म मृत्यु चुकेना। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना हमारा जन्म मृत्यु का फेरा चुक नहीं सकता। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। सद्गुरु वीण ज्ञान काही सर्वथा होणार नाही, अज्ञान प्राणी प्रवाही वाहतची गेले, कि सद्गुरु के बिना अपने को आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। और अज्ञान में प्राणी प्रवाही वाहत जी, वो कुछ भी करता है, कहीं भी रहता है, ऐसा उसका जन्म ऐसा बहते जाता है कहीं भी, इसलिए सद्गुरु करना बहुत आवश्यक है। ज्ञानविरत जे केले ते जन्मासी मूळ झाले, म्हणून सद्गुरूची पावले सुदृढ़ धरावी। हम लोग इसलिए ज्ञानविरत जे केले, यानी ज्ञान होने के बाद कि ये सारी चीज़ें ब्रह्म ज्ञान में हो रही है। आप पूजा करें तो बहुत ही अच्छा है, आप खाना पका रहे वो भी अच्छा है, आप पढ़ाई कर रहे वो भी अच्छा है,
तो ऐसे ज्ञान में करना चाहिए। अगर ब्रह्म ज्ञान के बिना ये सारी चीज़ें की, सदगुरु से हमें ब्रह्म ज्ञान होता है, तो बिना सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो उसके कारण क्या होता है कि हमें पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम करना पड़ेगा, नहीं फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। और इसलिए सदगुरु के चरण पकड़ के रखने का, और यानी अंतर ही अंतर हम सदगुरु को एक रूप होने का, सदगुरु की साधना करने की, सदगुरु ने जो बताया वो साधना करने की, और अपनी जिंदगी उस ज्ञान मार्ग से प्रकाशित करके जीने की, यही इस जिंदगी का मकसद भी है। ज्यास वाटे देव पावाते सत्संग धरावा, सत्संगी बिना देवादि देवा पावी जेते नहीं। जिसको लगता है कि भगवान चाहिए तो उसने संत संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। स्वामी जी मेरे सदगुरु जो थे वो हर रोज़ रात को 9 से 10:30 बजे तक प्रवचन करते थे, और छुट्टियों के दिन भी वो बहुत सत्संग करते थे, और किसी के कुछ सवाल है तो उसके जवाब भी देते थे। तो जिसको भगवान की आराधना करनी हो, भगवत प्राप्ति करनी हो, उसने सत्संग करना ही चाहिए, ठीक है। और असली सत्संग क्या है? अगर जंगल में ही मेरा अगर ये है जॉब है तो मैं करूँगा क्या? तो अंतर में अपना संत संग करना चाहिए, सत्संग, भगवान नाम संकीर्तन में रहना चाहिए, और उसी यानी प्रकाश में अपने सारे काम करने चाहिए। हर काम भगवान को समर्पित होना चाहिए। हमको पता चलता है कि गलती की तो कहाँ हुई, हर क्षण में। उसके बाद में क्या होता है कि वैसे तो आगे आने वाला है, अभी बता देता हूँ कि अभी तो क्या है कि सूरज से धारा निश्चित दे रहे थे, अभी तो तलवार की पाती पे चल रहे हैं। लेकिन जैसे आपको क्वांटम मैकेनिक्स पता होगा तो क्या कि जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बने हैं, और वो भी क्वार्क्स के बने हैं। तो हमारे यहाँ क्वार्क्स को यानी तन्मात्रा आप कह सकते हैं कि ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म तन्मात्रा के ऊपर चल के अपने को जाना है, और हर घड़ी हर क्षण अच्छा काम करके ही भगवान को वो समर्पित होने ही वाला है। हमको आत्मज्ञान हर घड़ी हर क्षण मिलाने का है, और उसी को असली सद्गुरु कृपा, उसी को असली आत्मज्ञान कहते हैं। ये 24 घंटा चल सकता है। आप क्या कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं या खाना पका रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या चल रहे हैं तो मैं भगवान की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। आपको तो वो श्लोक पता होगा, यद्यदा करती कर्म तत्त, वो सारी की सारी तेरी ही आराधना है, ठीक है। अभी ये स्वामी जी भी कहते थे कि बहुत सारे जो भक्त रहते वो भक्त रहते विविध प्रकार के, एक ही भक्त विविध प्रकार का भक्त रहता है। कोई कार्तिक स्नान करता है, कोई माघ स्नान करता है, यानी ये करना चाहिए। अगर वो समझ के किया तो अब अलग अलग साधना नहीं कर रहे, एक ही साधना कर रहे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अलग अलग साधना करके कि मैं कार्तिक स्नान करूंगा, आज इस बार किया, अगली बार कार्तिक स्नान के पहले मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो मिले तो मैं फिर से आऊँगा, यानी कि कुछ इच्छा रख के करने वाले। माघ स्नाने व्रते उद्यापने दाने गौरांजने धूम्रपाने साधिति पंचाग्नि, ये बहुत प्रकार के साधना लोग करते रहते हैं, करने चाहिए, लेकिन ज्ञान से करना चाहिए, अज्ञानता से नहीं। या तो अज्ञान यानी क्या कि कुछ मांग के, यानी कि फल प्राप्ति के लिए नहीं करनी चाहिए, तो आत्म प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। व्रते करते हैं उद्यापने, व्रत करने के बाद ये मैंने व्रत किया, हाँ तो अब मुझे इसका ये फल चाहिए, हाँ तो फिर मैं और एक बार एक व्रत करूंगा, तो ये चलते रहता है। तो लेकिन इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हमारा दूसरा जन्म निश्चित कर रहे हैं हम लोग। बिना फल के आप करते हैं और फिर आप आत्म प्राप्ति करते हैं उस व्रत से, तो अच्छा है, नहीं तो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ये होते रहता है। इतने प्रकार के व्रत करते हैं, 16 सोमवार व्रत, ये व्रत वो व्रत। 16 सोमवार का व्रत अगर आत्म प्राप्ति के लिए, भगवान 16 सोमवार का व्रत कर रहा हूँ, मुझे आप दर्शन दीजिए, ऐसा करना चाहिए। भगवान शंकर आपको दर्शन दे सकते हैं। गौरांजने धूम्रपान है, धूम्र लगा और लटके हुए उल्टे और बाद में साधना करे। इस कितने प्रकार की साधना रहती है भारत में, तो मैं नहीं अगर वो बताने लगा तो कोई भी बताना लगा, मैं क्या आप भी अगर आप पढ़ने लगे तो आप लगेंगे अरे बाप रे इतने प्रकार की साधना हो सकती है। पंचाग्नि, जैसे 4 तरफ से अग्नि लगा और ऊपर से सूरज गए, और दोपहर के समय इतने खुद को
वो जलाने वाला है क्या खुद को, ऐसे कि एक बार किसी ने बोला था। तो नहीं, इतनी यानी पंचाग्नि साधना, बहुत प्रकार की साधना होती है। अगर आप जान के करते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि वो वेस्ट हो जाता है, ऐसे इन्होंने आगे में लिखा है। हरिकथा पुराण श्रवण सादर आदरे करते निरूपण सर्व तीर्थे परम कठिन फिरती प्राण। हरिकथा पुराण करते, निरूपण करते, बहुत सारे तीर्थों पे जाते हैं, और प्राणी यानी मनुष्य प्राणी हर जगह जाता है, यहाँ जाता है, इस मंदिर में गया, उस मंदिर में गया, आखिर क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों, खुद को पूछना चाहिए और फिर वो जान भी लेना चाहिए। झळफळीत देवतार्चने स्नाने संध्या दर्भासने टिळे माळा गोपीचंदने ठसे श्री मुद्रांसे। बहुत प्रकार से देवतार्चन करते हैं, स्नान करते, संध्या करते, दरबासन पे बैठ के भी नामस्मरण करते, टीला माला गोपी चंदन की ऊटी लगाते हैं, श्री मुद्रांसे बहुत सारे ठसे, बहुत सारे यंत्र मंत्र रहते, उनकी भी साधना करते हैं, बहुत सारा कुछ रहता है। अर्घ पात्रे संपुष्ट गोकर्णे मंत्र यंत्रांची ताम्र पर्णे नाना प्रकारची उपकरणे साहित्य शोभा बहुत सारी रहती है, और साहित्य भी पढ़ते, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। क्यों कर रहे हैं? आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। तो फिर आप एक बार शांत रह के आप सोचिए तो क्यों कर रहे हैं है कि नहीं? निरूपण कर रहे क्यों कर रहे? क्या दूसरों को सिखाने के लिए कर रहे हैं कि अपने आप में परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा तत्व की साधना करके कर रहे हैं? वो परमात्मा तत्व अपने मुख से बोल रहा है इसलिए कर रहे हैं कि दूसरों को सिखाने के लिए निरूपण कर रहे हैं? ये सारे समझना चाहिए, ठीक है क्या? घंटा घणा घणा वाजती स्तोत्रे स्तवने आणि स्तुती आसने मुद्रा ध्याने करीते प्रदक्षिणा नमस्कार। घन 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 घंटा से बहुत सारे लोग आरती कह रहे हैं, स्तोत्रे कह रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की, आसन कर रहे हैं, बहुत सारे से योग साधना कर रहे हैं, मुद्रा रह के बैठे ध्यान कर रहे हैं, सालों साल तक प्रदक्षिणा मार रहे हैं। आपको पता है कि मथुरा में एक बार आपको पता है कि भगवान के दर्शन हुए थे, भगवान की कृपा से ही, श्री कृष्ण के। तो वहाँ पे अभी क्या बोलूँ, यानी जिस दिन दर्शन हुआ उसी दिन जॉब गया था, यानी पैंडेमिक के कारण। तो दर्शन हुआ उस खुशी में रहना कि जॉब गया उसका दुख करना चाहिए। मैं तो खुशी में बोला उनको, यहाँ पे हाँ सर, यहाँ पे होते रहते हैं दर्शन। आपको कैसा दर्शन? फिर किसी ने पूछा, ऐसे मुख से मेरे निकल गया। तो बोले कि सर ये मथुरा के आजू बाजू में किसी को छोटे से बच्चे के रूप में दर्शन होता है, कभी बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन होता है, बहुत प्रकार से दर्शन होते हैं। तो मैंने बोला कि जैसे पूरा आकाश है, अगर वो पूरा आकाश ऐसा कॉन्सेंट्रेट हो गया तो जैसा नीला दिखना चाहिए और ब्लिस भी रहना चाहिए, तो वैसे दर्शन है। अच्छा, वैसे भी बहुत लोगों को दर्शन हुए। बांसुरी बजाते हुए आपको दर्शन है? नहीं बोला, वो छोटे से बच्चे का वो बोला, ठीक है। फिर उन्होंने उसका भी एनालिसिस किया, यानी उनको भी ये दर्शन हुआ होगा, उस पंडित जी को जो भी है उनको, कि अगर आपका मन बच्चे जैसे रहा, निर्मल रहा, तो आपको बच्चे के दर्शन होते हैं। और आपको अगर बड़े हो गए हैं और अगर आप ऐसे मैच्योरिटी से आप लोग सारा वर्ताव करते हो, सारे रहते हो, तो आपको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और विविध प्रकार से अगर आप इतने प्रकार के श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। किसके यहाँ घर में आके खाना खा के गए श्री कृष्ण, और वो पूरा उन्होंने फिर खाना खाए, हाँ बहुत अच्छा लगा, उसको भी देख के बहुत अच्छा लगा, बाद में गायब हो गए वो उसी खाना खाने के बाद, हाँ बहुत अच्छा लगा। इस कितने कितने प्रकार के दर्शन है, मैं आपको एक बता भी नहीं सकता। और ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इतने प्रकार से अपने आप में साधना रहती है कि इस प्रदक्षिणा के मैं बता रहा था। हाँ, तो वहाँ पे एक 30 किलोमीटर ऑलमोस्ट की एक प्रदक्षिणा है कि जो अपना गोवर्धन पर्वत जो है उसकी प्रदक्षिणा, तो उसको 29 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक हो सकती है ऐसे करके। तो और एक प्रदक्षिणा है कि पूरे मथुरा को प्रदक्षिणा, तो या उससे भी बड़ी प्रदक्षिणा 260 किलोमीटर की है, वो भी किसी ने प्रदक्षिणा की है। वहाँ पे भी उनको फिर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है करने के बाद। तो आखिर में लोग कितने प्रकार की साधना करते, देखिए भारत में पंचायत्न पूजा के लिए वृत्तिकेची लिंगे लाखोई,
बेले नारिकेळे भरेली संपूर्ण सांग पूजा, यथा सांग पूजा करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पूजा करने लगता है तो 4 घंटे के बाद उसकी पूजा पूरी होती है। और यानी यहाँ पे ये भी स्तोत्र स्तव में भी कहा गया है। तो आपको पता होगा कि जैसे रुद्र रुद्र का पाठ बोलते हैं, कोई रुद्र पाठ कहते हैं, कोई महारुद्र बोलते हैं, कोई लघु रुद्र बोलते हैं। तो उसको यानी कभी जैसे हम लोग फास्ट बोलते हैं उम्र, तो कभी कभी वो 26 मिनट में हो जाता है। कोई आराम से कहता है उसको 1-2 घंटा लगता है। कोई यानी पूरा पंचामृत का भी ऐसे एक एक श्लोक कह के कर रहे हैं तो उसको और ज़्यादा समय लग सकता है। कितने प्रकार की साधना हो सकती है, ठीक है। वो मंत्रों में, वेदों में रहने के कारण उसमें बहुत सामर्थ्य भी रहता है, तो आप शुद्ध पवित्र भी होते जाते हैं। लेकिन आखिर में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिलाना ही आपका एक परम ध्येय रहना चाहिए। उसमें आप लोग यानी उसमें उसमें नहीं रहना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिना देखे पूरा महारुद्र कह सकता हूँ, ठीक है। ऐसा भी आपको अहंता आ सकती है। ऐसा ये सावध कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस साधना में रत होके एक रूप होके आप करते हैं, वो शिव जी से एक रूप होके फिर महारुद्र कह रहे, तो उसके सिवा और अच्छी साधना और आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो ब्राह्मणों को भी ये सावध कर रहे हैं, यहाँ ब्रह्मम जानति सा ब्राह्मण। फिर इतने प्रकार के, कोई बेल ऐसा समर्पित करता है कि एक भगिनी थी, तो उसको 3 पत्तों का बेल रहता, आपको पता है, 5 पत्तों का, 7 पत्तों का, 12 पत्तों का, 21 पत्तों का भी एक बार बेल बेला, बहुत खुशी हो जाके फिर वो 1008 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे बोला और वो फिर वो उसने समर्पित किया था। हाँ, मुझे अब भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके भी परे हमें जाने का फिर धीरे धीरे। उपोषण है, निष्ठा, नेम, परम साहसी केले कर्म, फळची पावती वर्म चुकले प्राण। बहुत सारे उपोषण, यानी आज आषाढ़ी एकादशी है तो उसकी यानी उपवास किया। उपवास यानी क्या, भगवान के पास बैठना, अपना मन, बुद्धि, आत्मा सब कुछ भगवान को समर्पित करना, उसको उपोषण कहते हैं। लेकिन फिर उसकी भी प्लेट रहती है कि आप देखिए इंटरनेट पे जाके आषाढ़ी एकादशी के उपवास के सारे फल, यानी ये देखो, फिर मैंने ये पकौड़ा बनाया, ये बनाया, सारे के सारे साबूदाना से बनाए हुए हैं, नहीं कुछ भी निकलते रहता है, अंत ही नहीं। ओके ठीक है, वैसे भी आप कीजिए, लेकिन क्यों कर रहे हो वो भी सोचिए आप। निष्ठा, नेम, निष्ठा से एक नेम करते कि मैं सुबह 1.5 घंटा बराबर भगवान का नामस्मरण करूंगा, जैसे स्वामी जी कहते थे 1.5 घंटा मैं ध्यान को बैठूंगा, फिर 45 मिनट, 1.5 घंटा, 90 मिनट, बाद में फिर 3 घंटा, फिर 6 घंटा, ठीक है। तो ये तो 6 घंटा अगर आपको बैठने का है तो आपको तरुण रहे तभी आप 6 घंटा बैठ सकते हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप बैठ नहीं पाओगे। इसलिए तरुण एज में साधना करनी चाहिए, मुक्त होने चाहिए, 50-55 तक मुक्ति मिलानी चाहिए। बाद में आप आत्मज्ञान की साधना होने के बाद फिर वो साधना कीजिए, मेहनत तक भक्ति करनी चाहिए, ऐसे स्वामी हमारे कहते थे, ठीक है। आगे चलने दीजिए फिर आगे, ठीक है। आप भी जो भी कर रहे कीजिए, लेकिन समझ के कीजिए, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, आगे कीजिए, ठीक है। लेकिन आप ये करते समय क्यों कर रहे हैं, ये समझ के सारे कर्म और फल प्राप्ति के लिए नहीं करने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो आप गलती करोगे, आप फिर से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के सायकल में आ जाएंगे। यज्ञादि कर्म केले, हृदय फळाशा कल्पिली, आपले इच्छने केली घेतली सूती जन्माची। अगर आप फलाशा की कि ये अच्छा, मैं 1000 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे कहूँगा, लेकिन मेरे को जाम मिला के दीजिए, खत्म, फिर से आपको जन्म मरण का फेरा। नहीं, मैं आपको ये करने वाला हूँ, लेकिन मेरे को ये 1 करोड़ वाला जो है ना, शायद कई लोगों ने सुना होगा कि मेरे को 1000 रुपये की कमाई करके दीजिए, मेरा जो कर्जा है वो उससे मुझे दिलासा दीजिए। या तो कोई तो और कुछ कहता है कि यानी क्या होता है कि हमारा जो कुल है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई बोलता है कि उसका ये रोगराई खत्म हो जानी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग साधना करते हैं, वैसा नहीं, ब्रह्म प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि कुछ रोग रहा हुई तो बोला कि भगवान तेरी इच्छा हो गई, यहाँ पे दिया मैं बता रहा हूँ।
यज्ञादि कर्म के लिए यज्ञ भी करते हैं लोग। और आपको पता है ना, वो यज्ञ देव जो रहता है वो आपको स्वर्ग में भी ले जा सकता है। और ऐसे बहुत सारी आपके कहानियाँ भी सुनी होंगी आपने कि स्वर्ग में लेके जाते समय फिर त्रिशंकु अवस्था में उसको लटका दिया, फिर वह बहुत सारी चीज़ें रहती है। इस भारत में तो साधना की और सामर्थ्य की लोगों की कमी ही नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। लेकिन रिद्धि सिद्धि का भी उपयोग करने के बाद अब अटक सकते हैं, फिर से पुनरपि जन्म पुनरपि मरण हो सकता है। यज्ञादि कर्म केले फळाशा कल्पली, आपली इच्छेने घेतली सुती जन्माची, फिर से जन्म होगा। कुरुने नानासा केले केला 14 विद्यांचा, 14 कला 64 विद्या का अभ्यास किया, रिद्धि सिद्धि सावकाश वळला जरी, फिर भी रिद्धि सिद्धि आने के बाद भी आपको पुनरपि जन्म पुनरपि मरण है। तरीही इसीलिए सद्गुरु कृपे विरत सर्वथा न घडे स्वहित, यमपुरीचा अनर्थ चुके ना येणे। कि यमपुरी को जाना ही पड़ेगा, नरक में जाना ही पड़ेगा अगर सदगुरु किए नहीं, अपनी सदगुरु कृपा आपके ऊपर होती नहीं है तो। और फल प्राप्ति के लिए आप कर दे तो गए आप, फिर से पता नहीं है अगला जन्म क्या मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इस जन्म में ही आपने मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। इसलिए वो सावध करे समर्थ रामदास। जव नाही ज्ञान प्राप्ति तो चुके ना यातायाती, यातायाती ने जाना आना, ऊपर जाना नीचे आना, गुरु कृपेण अधोगतिस गर्भवास चुके ना। कि अगर आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो गुरु कृपा के बिना ये हो भी नहीं सकता है, तो फिर तो ऊपर गए नीचे आए, वो चलते ही रहेगा। और 84 लक्ष योनि में आपको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ध्यान धारणा मुद्रा आसन भक्ति भाव भजन सकल ही फोल ब्रह्मज्ञान जवते प्राप्त नहीं। आप ध्यान कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, मुद्रा कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, भक्ति भाव भजन कर रहे हैं, ये सब कुछ फोल हो जाता है अगर आपका ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, मुक्ति नहीं मिलती। यहाँ पे लिखा हुआ है, सद्गुरु कृपा न जोडे आणि भलतीच कडे वावडे, जैसे आंधळे चाचरून पडे गारी आणि गडधरा। कि अगर सद्गुरु कृपा नहीं रही तो आप कहीं भी जाके भी ऐसे भटक सकते हैं, कहीं भी जाके गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अधोगति भी हो सकती है। जैसे नेत्री घालिता अंजन पड़े दृष्टि से निधान, तैसे सद्गुरु वचने ज्ञान प्रकाश है। सद्गुरु के कारण हमें ज्ञान होता है और हमारे नेत्र में सद्गुरु क्या अंजन डाला, तो सद्गुरु अंजन डालते कि ऐसा है भैया, ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा है। फिर हमें वो विशिष्ट ज्ञान से, हम लोग जब साधना करते रहते तो हमें विशिष्ट चीज़ें पता चलती है। यहाँ पे लिखा है, उस प्रकाश में हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं। सद्गुरु वीण जन्म निर्फल, सद्गुरु वीण दुख सकल, सद्गुरु वीण तळमळ जाणार नहीं। सद्गुरु के बिना ये जो है, क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा है वैसा है, यार ऐसे ही चलते रहता है। ये जो सारा दुख है वो जाएगा नहीं, सद्गुरु के कृपा के बिना पूरा निर्फल हो जाएगा आपका ये जन्म। सद्गुरुचे ने अभयंकर प्रकट होई जे ईश्वरेस, संसार दुख अपारे नासून जाते। सद्गुरु का भयंकर स्वरूप देखने के बाद जीव अपना जीवत्व भूल जाता है, शिव में एक रूप हो जाता है, असली अर्थ है यहाँ पे। और आपको ईश्वर प्राप्ति होती है। बहुत लोगों को सगुण दर्शन होते हैं, निर्गुण दर्शन भी होते हैं। आपको वो श्री कृष्ण के बारे में बताया, ठीक है, कैसा मथुरा में आपको दर्शन होता है। ऐसा कई जगह का भी है कि जैसे महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ पे लोगों को शिव जी के दर्शन हुए हैं। जैसे आपको अयोध्या में गए तो भगवान श्री राम जी के दर्शन हुए हैं। जैसा फिर मैंने बताया कि बुद्ध भगवान को अगणित आकाशगंगा 37.3 ट्रिलियन जैसे आकाशगंगा, एक एक पेशी पे एक एक आकाश, अपनी एक एक ब्रह्मांड दिखा था। वैसे जब आप वहाँ पे जाएंगे, लुम्बिनी को जाएंगे या वैशाली में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको वैसे भी दर्शन हुए, बुद्ध देव के भी दर्शन हुए हैं। फिर किसी को परशुराम जी के दर्शन हुए नर्मदा प्रदक्षिणा करते समय, मैं आपको ये भी बताया उदाहरण। तो किसी को हनुमान जी के दर्शन होते हैं कि अगर आप जैसे
हनुमान जी की साधना करते आप, कुछ कई लोगों को 24 साल के बाद, 36 साल के बाद होते रहते हैं सारी चीज़ें। तो लेकिन ये सद्गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। और मागे झाले थोर थोर संत महंत मुनीश्वर, तयासही ज्ञान विज्ञान विचार सद्गुरु सेनी। पीछे भी है, मैं भी अभी हो गया ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि पीछे बहुत सारे लोग होके गए, थोर थोर हो चुके हैं, कि संत हो गए, महंत हो गए, मुनीश्वर हो गए, उनको ज्ञान विज्ञान और ये सारे विचार सद्गुरु के कारण ही पता चलिए, ठीक है। श्री राम कृष्ण आदि गुरु नहीं, श्री राम और श्री कृष्ण भी आदि लोग अति तत्पर सद्गुरु भजने, गुरु के लिए वो पूरा तत्पर रहते थे। आपको तो पता है श्री कृष्ण जी का और राम जी का, उन्होंने कहा तो वो गए और आज्ञा से, गुरु आज्ञा से वो विश्वामित्र के साथ गए थे और फिर ताटका वध वगैरह सारी चीज़ें किए थे, ठीक है। और श्री कृष्ण को तो पता है आपको कि सांदीपनि ऋषि थे, उनका एक छोटा सा बच्चा मर गया, तो उन्होंने जाके सारे सारे भुवन ढूंढ के उसको सप्त पाताल से निकाल के ले आए थे, गुरु दक्षिणा, गुरु माता की यानी। वैसे सदगुरु तो और कुछ मांगते ही नहीं है, बस आप साधनात रहिए और भगवान को समर्पित रहे, बस इतना ही कहेंगे, कुछ नहीं चाहिए। दे दे के क्या देगा, आत्मज्ञान दे सकता है क्या कोई? नहीं। आत्मज्ञान में रहने का तो उसको और चाहिए क्या? नहीं, खत्म। तो गुरु के दास होकर रहने का हरदम। सकळ सृष्टीचे चाळक हरिहर ब्रह्मादिक तेही सद्गुरुपदी रंक महत्वा न चढ़े थी। ये सकल सृष्टि के जो ब्रह्मादिक है वो भी सदगुरु की आज्ञा पालते हैं। आपको तो पता है श्री कृष्ण जी की वो जो एक कथा है, उन्होंने सारे ब्रह्मदेव का एक बार उनकी मीटिंग रखी थी, तो अपने 4 मुख वाले ब्रह्मदेव वहाँ पे गए, तो उनको बाद में पता चला कि अरे यहाँ पे तो बहुत लोग बैठे हैं, हाँ ये सारे वो ब्रह्मांड के वो ब्रह्मांड के वो ब्रह्मांड के ये सारे ब्रह्मदेव, इस ब्रह्मांड के आप हो। तो फिर आप कौन? उन्होंने बोला, तो सारे ब्रह्मदेव ने बोला था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको तो वो कथा भी पता होंगी, ठीक है। तो ब्रह्मदेव भी है, वो भी सदगुरु को समर्पित रहते हैं, हरि हर। और आपको वो भी भगवान दत्तात्रेय की भी वो कहानी पता होंगी कि वो ब्रह्मा विष्णु आए थे, तो अत्रि ऋषि की जो रहती है पत्नी, उनको क्या बना देती है, छोटे छोटे बालक बना देते हैं, फिर दत्त जी का जन्म होता है, वो भी पता होंगी आपको कहानी। असो ज्यासी मोक्ष व्हावा तेणे सद्गुरु करावा, सद्गुरु विना मोक्ष पावा है कल्पांती न घड़े। जिसको मोक्ष चाहिए उसने सद्गुरु करना चाहिए, सद्गुरु विना मोक्ष पावा है कल्पांती नहीं। कल्पांत के समय सारे ब्रह्मांड ब्रह्मदेव वगैरह सारे ये ऐसे परमात्मा में विलीन हो जाने वाले हैं। कोई नष्ट कहता वो नष्ट नहीं, वो विलीन हो जाते हैं, ठीक है। आता सद्गुरु ते कैसे नव्हे ती इतरा गुरु ऐसे, ज्यांचे कृपेने प्रकाश शुद्ध ज्ञान। सद्गुरु कैसे रहते, इसका वर्णन मैं अगले समास में करने वाला हूँ। उनके प्रकाश में शुद्ध ज्ञान कैसे होता है वो मैं बताने वाला हूँ। त्या सद्गुरूची ओळखण पुढील समासी निरूपण बोलिले ऐसे श्रुति श्रवण अनुक्रम करावे, अनुक्रम से करने वाला हूँ कि पहले ये क्यों लिया, बाद में वो क्यों लिया, उसके पीछे भी विज्ञान है, ऐसा वो खुद कह रहे हैं, ठीक है। सदगुरु के कारण ही हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है, और इसलिए मैं सदगुरु को शरण हूँ, ऐसा भी उनका कहने का मतलब है। और आपको पता है कि समर्थ रामदास के सदगुरु कौन थे, ठीक है। इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे गुरु निश्चय नाम समास पहिला। धन्यवाद।